हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। स्पर्श रेखाएं और अवलंब मानी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। बड़ी सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। किसी भी वक्र पर हम स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, उस पर हम अवलंब रेखा कैसे खींचते हैं, बस ये हमें आज यहां पर सीखना है कि स्पर्शी का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, अवलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, स्पर्श रेखा आप जानते हैं कि किसी भी वक्र पर स्पर्श रेखा का क्या मतलब है, इस पर अवलंब रेखा जो होती है उसका क्या मतलब है, फिर उनके हम इक्वेशन यहां पर ज्ञात करेंगे। बस इतना आपको सीखना है। जैसे हम यहां पर एक कोई वक्र इस प्रकार से बना दें और इस वक्र पर अगर कोई बिंदु यहां पर लें, इस वक्र पर कोई अगर बिंदु लें, मान लेते हैं कोई आपका P बिंदु है और जिसके हमने यहां कोऑर्डिनेट मान लिए x, y, और अगर इस P बिंदु पर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इस वक्र को स्पर्श करती हुई जाए, इस वक्र को स्पर्श करती हुई इस प्रकार से कोई रेखा खींची जाए। देखो ध्यान दें, कोई वक्र पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकती है, दूसरी नहीं। अगर यहां पर कोई दूसरी रेखा खींचना चाहे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। एक ऐसी स्पर्श, ये हमने रेखा खींची जो इस वक्र को स्पर्श करती हुई जा रही है। क्योंकि स्पर्श करती हुई जा रही है इसीलिए इस रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अभी हम आपको सिखाएंगे कि इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। और अगर इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हमने खींची है उसके स्पर्श बिंदु पर अगर लंबवत रेखा खींच दी जाए, अगर स्पर्श बिंदु के, ये देखो बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे, और यदि इस स्पर्श बिंदु पर लंबवत रेखा खींच दी जाए इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से लंबवत रेखा खींच दी जाए तो ये लंबवत रेखा इस बिंदु पर अवलंब कहलाएगी। इस वक्र की ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? अवलंब रेखा कहलाएगी। तो हमने आपको बताया दो बातें कि स्पर्श रेखा क्या है, अवलंब क्या है। तो आपको देखना है ये वाली रेखा जो है वो स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा के जो बिंदु, स्पर्श बिंदु ये है, इस स्पर्श बिंदु पर लंबवत रेखा जो हमने खींची है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु पर अवलंब रेखा कहते हैं। ये वक्र की अवलंब रेखा है और ये वाली रेखा वक्र की स्पर्श रेखा है। इतनी बात समझ में आई। बस अब आपको यहां पर स्पर्श रेखा और अवलंब रेखाएं खिंचवानी नहीं है हमें, बल्कि इनके समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों आपने क्लास 11th में आपने सीखा है किसी भी रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये भी तो एक रेखा ही है, इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो ये रेखा है और ये भी आपकी रेखा है। तो बस हमें किसी रेखा का जैसे समीकरण ज्ञात करना होता था क्लास 11 में, बस वैसे ही हम रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। बस यह रेखा का जो समीकरण होगा वह स्पर्शी का समीकरण हो जाएगा, और ये रेखा है, इसका समीकरण हम जब ज्ञात करेंगे तो वह अवलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या शर्तें पता होनी चाहिए? देखो बच्चों, यहां पर किसी भी रेखा का अगर हम समीकरण ज्ञात करते हैं तो हमें बिंदु पता होना चाहिए कि वो किस बिंदु पर रेखा खींची जा रही है। मान लेते हैं कि बिंदु x1, y1 पर वह रेखा खींची जा रही है। जो रेखा हमें खींचनी है वो कहां से जा रही है? x1, y1 से, तथा उसकी हमें प्रवणता भी पता होना चाहिए। प्रवणता का मतलब तो आप खूब अच्छे से जानते हो। प्रवणता का मतलब दूसरा नाम इसका ढाल होता है, ढाल, है ना। वो ढाल हमें पता होनी चाहिए। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई रेखा बिंदु x1, y1 से जाती है और उसकी प्रवणता हमें अगर पता है तो उस रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं? उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। बहुत अच्छे से आपने क्लास 11 में सीखा है ना। किसी भी रेखा का समीकरण ऐसे तो ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेखा, स्पर्श रेखा बिंदु x1, y1 से जाती है, ये बिंदु x1, y1 से जाती है, और इसकी अगर हमें प्रवणता पता हो जाए, अगर इस रेखा की प्रवणता पता हो जाए तो निश्चित रूप से इस स्पर्श रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि हम प्रवणता कैसे ज्ञात करें। ये देखो बिंदु तो प्रश्न में दिया जाएगा,
जिस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है वो बिंदु तो हमें प्रश्न में दिया जाएगा, और ये नहीं अगर दिया जाएगा तो कोई शर्त दी जाएगी, उस शर्त के मुताबिक हम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल बात यह है कि ये हमें प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, देखो ध्यान दें, बस इतनी बात आपको ध्यान देनी है कि जो वक्र हमें इस प्रकार से कोई वक्र दिया जाएगा y बराबर fx, मान लो ये वक्र है, और यदि हमें इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx ज्ञात करेंगे। dy ओवर dx ही इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दिए गए वक्र का अवकलन करना है, अर्थात dy ओवर dx ज्ञात करना है, और जैसे ही हम dy ओवर dx का मान ज्ञात कर लेंगे, वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा खींची जाती है उस बिंदु से यहां हमें संतुष्ट कराना है। मान लेते हैं कि ये बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा खींचनी है। जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो कहां से खींचनी है, बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहां पर dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 निकालने, मतलब x1 y1 बिंदु पर ये प्रवणता हमें ज्ञात यहां पर करनी है। तो कैसे करोगे, f डैश x1, मतलब जो भी यहां पर x और y का मान है वो आपको ये बिंदु रखना है। ठीक है, तो हमें dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1 मिल जाएगा, अर्थात x1 y1 बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता हमें ज्ञात हो जाएगी। तो जैसे ही हमें स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात हो जाए तो बस यही फॉर्मूला हमें लगा देना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर, ये देखो प्रवणता हमें इस प्रकार से निकालनी है कि इसका अवकलन कर देंगे dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 y1, और ब्रैकेट में यहां लिखेंगे x माइनस x1। देखो यही फॉर्मूला है, बिल्कुल जो भी हमें एक बिंदु दिया जाता था उसकी प्रवणता दी जाती थी, तो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता था y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। और m को यहां ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कैसे ज्ञात करेंगे कि दिए गए वक्र का हम डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx ज्ञात करेंगे। जब dy ओवर dx ज्ञात हो जाएगा फिर दिए गए बिंदु से उसको संतुष्ट कराएंगे, तो ये हमारी दिए गए बिंदु पर उसकी प्रवणता हो जाएगी। बस इस प्रवणता को आपको यहां इसके m की जगह पे ये लिख देना है, बस ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हर प्रश्न में आपको इतना करना है कि स्पर्श रेखा का अगर समीकरण पूछा जाए तो आपको प्रवणता उसकी ज्ञात करनी है, और जो बिंदु दिया जाए उस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो बस स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमें अवलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखो बच्चों आपने क्लास 11 की बातें हमने बताया कि दोहरानी ही पड़ेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर कोई रेखा इस प्रकार से है देखो, और इस रेखा की प्रवणता है मान लेते हैं m1, और आपसे अगर कोई ये कहता है कि आप उसके लंब रेखा की प्रवणता बताइए, मान लेते हैं कि ये लंब रेखा है, उसकी प्रवणता है m2। ये है कोई एक रेखा और इस रेखा पर ये रेखा लंब है, तो अगर ये रेखा दोनों आपस में लंबवत होती हैं तो हमने आपको क्लास 11 में बताया कि अगर ये रेखा m1 है, इसकी प्रवणता m1 है, और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत होने का प्रतिबंध होता है m1 गुणे m2 बराबर -1। ये होता है कि नहीं। तो अगर आपको यहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यहां m1 प्राप्त हो गई, मतलब m1 का मतलब क्या हमने बताया, dy ओवर dx। ये देखो m1 है, ये क्या है, m1 है, समझो। तो अगर हमें m1 ज्ञात हो गई, अर्थात dy ओवर dx का मान इसका ज्ञात हो गया, तो इस रेखा की प्रवणता अर्थात m2 का मान हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब उसकी अवलंब रेखा जो है उसकी प्रवणता बड़े आराम से यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान दें, अवलंब रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, याद करिए, अवलंब की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता बराबर आपको याद रखना है, अगर उसको हम m2 लिख दें तो अवलंब की प्रवणता बराबर माइनस, यहां से देखिए m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/m1। देखो ध्यान दें, m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/m1। ऐसा ही तो हो जाएगा। तो यहां से अवलंब रेखा की प्रवणता बराबर आपको याद रखना है -1/m1 का मतलब क्या है, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि अगर अवलंब का समीकरण ज्ञात करना हो तो हमें फिर अवलंब की प्रवणता की जरूरत पड़ेगी, और वो अवलंब की प्रवणता हमें कैसे मिलेगी,
स्पर्शी की प्रवणता का व्युत्क्रम करके हमें साइन बदलना है। मतलब स्पर्शी की प्रवणता तो ऐसे ही निकालना है डिफरेंशिएट करके, जैसे अभी हमने निकाली है। तो बस उसको क्या करना है, आपको व्युत्क्रम कर देना है, 1 में लिखना है और उसका साइन बदलना है। अगर ये माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। ठीक है, तो अवलंब की प्रवणता बराबर होता है -1 स्पर्शी की प्रवणता। इसको याद रखना है। बस जैसे ही स्पर्शी की ये अवलंब की प्रवणता हमें ज्ञात हो जाएगी तो बस इसमें यहां रख देंगे तो अवलंब का समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। अवलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, केवल प्रवणता आपको बदलनी है। ये इसका मान यहां पर हमें क्या लिखना है, m2 लिखना है। मतलब अवलंब की प्रवणता लिखना है तो यहां लिखना है y माइनस y1। अवलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर अवलंब वाली प्रवणता लिख दें और x माइनस x1 यूं का त्यों लिख दें। तो अब ये हमें क्या मिल जाएगा, अवलंब का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें हमें यहां पर सीखनी है। इसी प्रकार के सारे प्रश्न मिलेंगे। केवल आपको क्या करना है, स्पर्शी की प्रवणता पहले डिफरेंशिएट करके निकालनी है और फिर अगर स्पर्शी का समीकरण निकालना है तो देखो यहां पर इसमें फॉर्मूले में मान रखना है y माइनस y1 बराबर स्पर्शी की प्रवणता इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1। और अगर हमें अवलंब की का समीकरण ज्ञात करना है तो पहले अवलंब की प्रवणता निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अवलंब की प्रवणता बराबर होता है -1 स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, तो यहां से अगर हम अवलंब की प्रवणता जब ज्ञात कर लेंगे तब हम इस फॉर्मूले में, मतलब अवलंब का समीकरण बराबर y माइनस y1 बराबर अवलंब की प्रवणता इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1, इस वाले फॉर्मूले में मान रख के और फिर अवलंब का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और यहां हमें वक्र का समीकरण दिया गया है। देखो वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, वक्र का समीकरण ये है हमारे पास y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, इसके बिंदु यहां पर हमें दिया गया है x बराबर 4 पर इसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है। ये हमारा पूरा प्रश्न है। देखो भाई, ठीक है, चलो एकदम आसान बात है, एकदम आसान। देखो ध्यान दें, ये है हमारा कोई वक्र, इस वक्र के बिंदु x बराबर 4 पर उसकी हमें प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, कि बिंदु x बराबर 4 पर प्रवणता का है कि स्पर्शी की प्रवणता यहां लिख दें, है ना, स्पर्शी की प्रवणता। तो देखो स्पर्शी की प्रवणता हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिख दें यहां पर, देखो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हमें dy/dx का मान मिलेगा वही बिल्कुल उसकी प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता होती है। यहां लिख देंगे dy/dx, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। यहां देखिए 3 कांस्टेंट संख्या है, x की पावर 4 का अवकलन कैसे करोगे, 4 पहले लिखना है, x का क्यूब यहां पर एक घात कम करते हैं तो कितना बचेगा, x क्यूब बचेगा, माइनस में 4 x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। ये देखो dy/dx का मान हमारा मिल रहा है कितना, 3 चौको 12x क्यूब माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, अब हमें कहां पर प्रवणता निकालनी है, x बराबर 4 पर निकालनी है। तो यहां लिख दें x बराबर 4 पर dy/dx का मान देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 4 ऐसे, इसका एक ही मतलब है, चाहे तो आप ऐसे लिख दो या यहां x बराबर 4 पर dy/dx ऐसे लिख लो, या dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 4, यहां पर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 12 और x का मान हम यहां 4 रखेंगे, क्यूब लगाएंगे, माइनस का 4 ज्यों का त्यों। तो ये हमें देखो कितना मिल जाएगा, 12 गुणे 4 चौको 16 चौको 64 माइनस में 4। यहां से देखिए 12 का गुणा करेंगे, 12 चौको 48 और ये 4 कैरी हो जाएगा इसका, 12 छंग 72, 72 में 4 जोड़ोगे 76 और ये माइनस का 4 लिख दें, कितना लिखेंगे, माइनस का 4, 4 घटा दें तो हमें यहां मिल जाएगा 764। ठीक है, ये देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई किस बिंदु पर, x बराबर 4 पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी हो गई, 764। ठीक है, क्लियर बात भाई, ये बिल्कुल एकदम सिंपल बातें हैं।